उदाहरण नंबर 23, I इज इक्वल टू 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा साइन एक्स डी साइन एक्स 1 प्लस कॉस एल्फा साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पर x के निष्कासन वाला सूत्र लगेगा। x है नहीं, x परेशानी क्रिएट कर रहा है तो x को हटाएंगे। तो x के निष्कासन के लिए x के का सूत्र a टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। यदि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन ए प्लस बी अपॉन टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो जाता है एक्स के निष्कासन। तो चेक करें पहले तो यहाँ 0 से पाई है, ए का मान 0 प्लस बी, तो और एफ एक्स क्या है एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर है 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा साइन एक्स। तो एफ ए का मान क्या है 0 और बी का मान है पाई। तो 0 प्लस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा साइन 0 प्लस पाई माइनस एक्स। ये क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा साइन पाई माइनस एक्स। 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा और ये हो जाएगा साइन एक्स बराबर एफ एक्स आ गया। तो एक्स के निष्कासन वाले सूत्र से आई बराबर आ रहा है ना, तो आई बराबर हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू ए प्लस बी 0 प्लस पाई बाई 2 इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा साइन एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला इसका बदलाव रूप हो गया गुणधर्म लगाने के बाद। तो यहाँ दिख रहा है आई बराबर 0 से पाई एक्स डी एक्स 1 प्लस कॉस एल्फा साइन एक्स। तो एक्स के निष्कासन का सूत्र है ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। यदि चेक करना पड़ेगा एक्स के निष्कासन वाला सूत्र लगता है ग्रीन। यदि ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आता है तो ए प्लस बी अपॉन 2 बराबर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो जाए। तो यह देखिए ए प्लस बी एफ एक्स क्या है, ये रहा, एक्स को छोड़ दो, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा साइन एक्स क्या है एफ एक्स। एक्स ए प्लस बी 0 प्लस पाई माइनस एक्स बराबर 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा साइन ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा साइन पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो इक्वल टू एफ एक्स आ गया। तो निष्कासन वाला सूत्र लग रहा है, एक्स का निष्कासन कर दिया तो आई बराबर 0 से पाई बाई 2 1 प्लस, और ये देखिए अब ये अपना सवाल हो जाएगा डायरेक्ट पाई बाई 2, लिमिट वही 0 से पाई रहेगी और इसको लिखेंगे 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा साइन एक्स का फॉर्मूला साइन 2x वाला फॉर्मूला tan की टर्म में, तो 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये फॉर्मूला बना tan 2x का फॉर्मूला साइन x पे लगा दिया, साइन 2x का साइन x पे लगाया। तो आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 0 से पाई 1 अपॉन एलसीएम आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos 2 cos एल्फा tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx। और ये कहाँ आ गया ऊपर, ये मिटा दे इधर से। तो आई बराबर इधर ला रहे हैं इसको, आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 बाहर 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 पर आ जाएगा, और 1 प्लस यानी tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस
2 cos अल्फा tan x by 2 प्लस 1 dx और ये आप जानते ही हो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई 2 और 0 से पाई sec स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 cos अल्फा tan x बाई 2 प्लस 1 dx। अब ये समाकलन के लिए तैयार है प्रतिस्थापन द्वारा, क्योंकि tan का अपकरण ये रहा, तो माना tan x बाई 2 को क्या माने हमने t, tan का प्लस sec स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई एक्स बाई 2 का 1 बाई 2 का हो जाएगा, एक्स बाई 2 का आ जाएगा 1 बाई 2 dx इज इक्वल टू dt। इधर तो है ही नहीं, चाहो तो यहाँ ले सकते हो, लेकिन नहीं, हम तो इसको इधर ले लेंगे sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इज इक्वल टू 2t dt। तो फंक्शन बदल गया, मैं उसको मिटा रहा हूँ भाई। ये आ जाएगा इधर, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 2, लिमिट चेंज होगी, ये तो हो गया d 1 बाई 2 dt, ये तो आ गया 2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 cos अल्फा t प्लस 1 dt, टी स्क्वायर 2 cos अल्फा t प्लस 1 dt और 2 से 2 कैंसिल, लिमिट चेंज होगी भाई। जब x बराबर 0 tan 0 इज इक्वल टू 0, लिमिट चेंज कर रहा हूँ मैं। जब x बराबर 0 तो t बराबर 0, जब x बराबर पाई बाई 2 तो t बराबर 1/0 इन्फिनिटी। एक मिनट, एक x लिमिट चेंज कर रहे हैं, x बराबर 0 तो t बराबर क्या हो जाएगा 0 एंड x बराबर पाई बाई 2 अपर लिमिट x बराबर पाई बाई 2 नहीं पाई, x बराबर यहाँ भी क्या रहा है, लिमिट चेंज कर रहे हैं, लिमिट x बराबर पाई बाई 2 तो 0 से इन्फिनिटी, 0 से पाई लिमिट है और पाई बाई 2 हो जाएगा। x बराबर पाई रखा तो tan बराबर इन्फिनिटी, tan पाई बाई 2 वैल्यू क्या होगी 1/2, तो लिमिट हो गई 0 से इन्फिनिटी, 2 से 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू पाई। अब इसको बदलना है हमें परफेक्ट स्क्वायर में, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर एक्स के गुणांक या टी का गुणांक या 2 cos अल्फा का आधा cos अल्फा, तो ये तो ऐसे के रहेगा 2 cos अल्फा का आधा cos अल्फा, तो 2 cos अल्फा टी प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस और माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 dt। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने x t के गुणांक 2 cos अल्फा का आधा cos अल्फा का स्क्वायर जोड़ दिया और घटा दिया, तो i इज इक्वल टू पाई 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन टी प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर और ये हो गया प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा dt। तो i इज इक्वल टू पाई 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन टी प्लस cos अल्फा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा dt। ये फॉर्मूला आ गया आपका, सूत्र है 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये सूत्र है भाई। तो i इज इक्वल टू पाई 1 अपॉन ए का मान क्या है साइन अल्फा, और ये t x का मान है t प्लस cos अल्फा, तो लगाई 1 अपॉन ए 1 अपॉन साइन अल्फा tan इनवर्स t प्लस cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा लिमिट 0 से इन्फिनिटी। तो i इज इक्वल टू पाई अपर लिमिट लगाइए भाई 1 अपॉन
साइन एल्फा टी की जगह रखेंगे इन्फिनिटी, साइन एल्फा को बाहर ले सकते हो आप, 1/sin एल्फा बाहर आ गया, तो टेन इनवर्स, अपर लिमिट लगा रहा हूँ पहले, टेन इनवर्स इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़िए अपॉन इन्फिनिटी रहेगा, ये तो हो गया इन्फिनिटी और माइनस टेन इनवर्स 0, और इसको फिर इधर रखना पड़ेगा भाई, आई बराबर पाई साइन एल्फा टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0, और ये हो गया अपना, क्या प्रूव करना था हमें, पाई साइन एल्फा, सही है। तो ये साइन इनवर्स इन्फिनिटी, इसे सॉल्व करना है हमें, पाई साइन एल्फा अपॉन टेन इनवर्स इन्फिनिटी, ये आई बराबर पाई साइन एल्फा इन्फिनिटी का मतलब पाई/2, क्या होगा पाई/2 और माइनस टेन इनवर्स इन्फिनिटी, यहाँ क्या आएगा देखिए, 0 रखेंगे तो कॉट एल्फा आएगा भाई। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट तो इन्फिनिटी हो गई, सब कुछ 1/sin एल्फा बाहर, टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट के लिए t बराबर 0, तो कॉस एल्फा कॉट एल्फा, और कॉट एल्फा को क्या लिख सकते हैं, पहले अभी तो इसको ऐसे रखिए, आप इनमें से आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स टेन पाई/2 माइनस एल्फा, ये आ गया पाई साइन एल्फा टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स पाई/2 माइनस एल्फा, टेन इनवर्स पाई/2 माइनस एल्फा, और ये आ गया अपना कॉट एल्फा, और कॉट एल्फा को लिख सकते हैं 1/10 एल्फा, कॉट को लिख दिया 10 पाई/2 माइनस एल्फा, और ये हो जाएगा पाई/2 माइनस एल्फा। सॉल्व कर दीजिए, तो ये तो हो गया पाई साइन एल्फा इन्फिनिटी की वैल्यू पाई/2, और यहाँ टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई/2 एल्फा है, तो इसकी वैल्यू रह जाएगी सिर्फ पाई/2 एल्फा। कहाँ से आए, टेन इनवर्स ऑफ 10x बराबर x होता है, ये फॉर्मूला है, पाई/2 माइनस पाई/2 प्लस एल्फा, पाई/2 से पाई/2 कैंसिल, तो इंटीग्रेशन हो गया पाई एल्फा अपॉन साइन एल्फा, ये प्रूव करना था भाई। लिमिट लेने के बाद देखिए कॉट इनवर्स कॉट एल्फा, कॉट को 10 में बदला पाई/2, तो टेन इनवर्स ऑफ 10 एल्फा पाई/2, तो ये हो गया x के हिसाब से पाई/2 माइनस एल्फा, इसकी वैल्यू पाई/2, ये पाई/2 माइनस प्लस एल्फा, पाई एल्फा साइन एल्फा, ये इसका क्या है आंसर। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 23, ये इस बार 20 में आ रहा है ये क्वेश्चन। सारे सवाल बढ़िया हैं। एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 25 सब बढ़िया है। एक मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कौन सा बता दूँ, 20 पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, 24 आंशिक भिन्न में बदल के होगा, वो ए बी का मान निकालते हैं कैपिटल ए बी का, उससे होगा। तो पाई बाई, ये तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 26,
आई इज इक्व टू इंटीग्रेशन उदाहरण नंबर 26 0 से इन्फिनिटी log ऑफ 1 + x² अपॉन 1 + x² dx। अब देखिए यहाँ पर इसको हमें मानना पड़ेगा, प्रतिस्थापन करना पड़ेगा पहले तो। 1 + x² बराबर माना x बराबर tan² थीटा, x बराबर tan थीटा। x बराबर क्या मानेंगे इसमें प्रतिस्थापन करने के लिए हमने tan थीटा। तो dx बराबर sec² थीटा d थीटा हो गया। तो I बराबर log 1 + tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा इंटू dx जगह sec² थीटा d थीटा। ठीक है, log ऑफ ये sec² थीटा हो सकता है और नीचे sec² थीटा इंटू sec² थीटा d थीटा। ये हो गया I बराबर log, ये कैंसिल तो 2 log ऑफ sec थीटा d थीटा। अब लिमिट चेंज करेंगे, log ऑफ sec थीटा d थीटा और लिमिट बदलेंगे। जब देखो यहाँ x बराबर, जब x बराबर 0 तो tan थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर भी 0। जब x बराबर इन्फिनिटी तो tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो थीटा बराबर π/2। तो लिमिट हो गई 0 से π/2, 0 से π/2। और इसको लिखा जा सकता है I बराबर 2 0 से π/2 2 log ऑफ 1 अपॉन cos थीटा d थीटा sec को। ये हो गया I इज इक्वल टू 0 से π/2 2 log 1 माइनस log cos थीटा d थीटा। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, log 1 इज इक्वल टू 0। तो I इज इक्वल टू 2 0 से π/2 माइनस log ऑफ cos थीटा d थीटा माइनस 2 0 से π/2 log ऑफ cos थीटा d थीटा। ये सूत्र था, कल मैंने आपको कराया था log 0 से π/2 log cos x dx। और फॉर्मूला अपना सूत्र है ये इंटीग्रेशन 0 से π/2 log ऑफ cos x dx बराबर, देखिए कल आपको एक फॉर्मूले बताए थे 0 से π/2 log ये फॉर्मूले थे अपने जीरो से π/2 log sin x और log cos x दोनों की वैल्यू किसके बराबर है -π/2 log 2, -π/2 log 2। तो -π/2 log 2 रख दें इक्वल टू है -π/2 log 2। तो ये आ गया आपका -2 और -π/2 log 2। और हमें प्रूव क्या करना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा पाई log 2 बेसी। ये आई और ये आंसर है इसका पाई log 2 बेसी। ये था एग्जाम्पल नंबर 26 जो इम्पोर्टेंट है, दोबारा देख सकते हो आप। log 1 + x² अपॉन 1 + x² है, हम जानते हैं 1 + tan² बराबर क्या होता है sec²। तो x को tan थीटा माना,
डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लॉग 1 प्लस टेन स्क्वायर डी एक्स का मान रख दिया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और ये हो गया लॉग सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, 2 लॉग ले लिया, एम की पावर है 2 लॉग सेक थीटा डी थीटा, आई बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग सेक को बदल दिया 1 अपॉन कॉस, लॉग 1 माइनस लॉग कॉस, लॉग माइनस के लॉग कॉस थीटा माइनस बाहर आ गया 2 0 से पाई 2 लॉग कॉस थीटा डी थीटा, लॉग एक्स का फॉर्मूला है माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 और माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 रखा तो पाई 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और आंसर आ गया अपना पाई लॉग 2। ये थी मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स हो गए भाई, विविध प्रश्नमाला के उदाहरण सब हो चुके। अब एक्सरसाइज है, पहले ऑब्जेक्टिव है अपने 1 से लेके और 4 तक। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, उदाहरण करना बहुत ज़रूरी है और उससे देखिए बोर्ड में आया 17 में या 16 में कब उदाहरण क्वेश्चन नंबर 17 देखो, विविध प्रश्नमाला। I इज इक्वल टू 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। प्रूव करना है हमें पाई स्क्वायर 2ab, प्रूव करना है पाई स्क्वायर 2ab। तो सबसे पहले तो एक्स एफ एक्स आ रहा है, तो एक्स के निष्कासन सूत्र से ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, यदि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स तो आई इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। एफ एक्स डी एक्स यहाँ देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ 0 प्लस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 प्लस पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 0 प्लस पाई माइनस एक्स। तो एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एक्स के निष्कासन सूत्र से ये हो जाएगा आई बराबर ए प्लस 0 प्लस पाई बाई 2 ए प्लस 0 प्लस पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करना है तो पाई बाई 2 रह गया, साइन स्क्वायर से भाग दे दीजिए कॉस स्क्वायर से, अंश और हर में कॉस स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन आई बराबर पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स 0 से पाई
0 से पाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आई इज इक्वस टू पाई बाई टू 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आ गया पाई अपॉन 2b स्क्वायर 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए अपॉन बी का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इसको लिखेंगे अब हम माना आई इज इक्वल टू पाई अपॉन 2b स्क्वायर। माना यहाँ पर माना टेन एक्स बराबर टी। टेन एक्स बराबर क्या ले लिया? टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आई इज इक्वल टू पाई अपॉन 2b स्क्वायर और इंटीग्रेशन ये तो गया डी टी में 1 अपॉन ए अपॉन बी का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। लिमिट बदल रहे हैं, जब x बराबर 0 तो t बराबर टेन 0 b 0। जब x बराबर इन्फिनिटी x बराबर इन्फिनिटी तो t बराबर टेन x बराबर पाई बाई 2। x बराबर पाई है तो यह चेंज करना पड़ेगा हमें। x बराबर पाई t बराबर टेन पाई। और टेन पाई का कुछ नहीं कर सकते इसलिए पहले चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ प्रतिस्थापन भी पहले मत करो भाई, बाद में करेंगे। ये क्या आ गया अपना 0 से पाई। तो आई इज इक्वल टू पाई अपॉन 2b स्क्वायर और 0 से पाई ये लेंगे 0 2 डॉट पाई बाई 2 लिख सकते हैं इसको। पाई को लिख दिया हमने 0 डॉट पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए बाई बी का स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी। टी टेन स्क्वायर है अभी टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। गुणधर्म नंबर 7 लग रहा है। गुणधर्म नंबर 7 से 7 आई इज इक्वल टू पाई अपॉन 2b स्क्वायर डॉट 2 0 से a पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए अपॉन बी का स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू पाई अपॉन बी स्क्वायर 2 से 2 कट गए। अब मान लीजिए आप इसको माना टेन एक्स इज इक्वल टू टी तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये हो गया डी टी। ये तो गया डी टी में तो 1 अपॉन ए अपॉन बी का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। लिमिट बदलेंगे अब। जब x बराबर 0 x बराबर 0 तो t बराबर भी 0 ही आएगा। जब x बराबर पाई बाई 2 तो t बराबर इन्फिनिटी। तो लिमिट हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। और ये आ गया i बराबर पाई अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए अपॉन बी। लिमिट 0 से इन्फिनिटी। तो आई इज इक्वल टू पाई अपॉन बी स्क्वायर बी अपॉन ए बाहर आ गया और ये टेन इनवर्स बी टी अपॉन ए 0 से इन्फिनिटी बी टी अपॉन प्रूव क्या करना हमें पाई स्क्वायर।
अब ले लीजिए आप इसकी लिमिट, समझे कि नहीं हमने क्यों चेंज किया वहाँ। अगर पाई लेते तो इन्फिनिटी लिमिट आ रही थी चेंज कर 0 - 0, और 0 0 की कोई लिमिट हमारे पास हो नहीं सकती, इसलिए हमने इसको चेंज किया था। 0 लिमिट 0 नहीं हो सकती, इसलिए पहले उसको बदला। तो आई इज इक्वल टू पाई ए भी बच गया है, तो बी से बी स्क्वायर खत्म। अपर लिमिट tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगी, तो सब इन्फिनिटी से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0। तो पाई ए बी और ये π/2 -0, तो पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, हैंस प्रूव। यही शो करना था, ये बोर्ड में आ चुका है सवाल, पाई स्क्वायर 2ab। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, इसके लिए यही एक जगह है जहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी कोई और कोई सवाल इसका देखो कैसे पता लगे तुम लोगों से भाई। 5 में डायरेक्ट हो रहा है, देखिए 5वें को अपन बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 x+3 अपॉन x इंटू x+2। अब देखिए आंशिक भिन्न है, मैं तो बदल नहीं सकते, आंशिक भिन्न से भी कर सकते हो, चाहो तो लिस्ट को तो वैसे ही बदल देते हैं। देखिए ऊपर 3 को 1+2 लिख लें, 1 से 2 x+2 + 1 अपॉन x इंटू x+2। आंशिक भिन्न से ही करना पड़ेगा लास्ट में। तो ये हो गया अपना 1 से 2 x+2 अपॉन x इंटू x+2 + 1 अपॉन x इंटू x+2। तो ये हो जाएगा 1 से 2 1 अपॉन x dx प्लस लिमिट 1 से 2 1 अपॉन x इंटू x+2 dx। तो आई इज इक्वल टू ये log x लिमिट 1 से 2 प्लस I1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब I1 को क्या लिख सकते हैं, देखो आंशिक भिन्न बदल रहा है। I1 1 अपॉन x इंटू x+2 a अपॉन x प्लस b, दो गुणनखंड है, दोनों रेखिक हैं, तो ये आ गया आपका 1 अपॉन x इंटू x+2 बराबर x इंटू x+2 एलसीएम, तो a इंटू x+2 प्लस b इंटू x, तो 1 इज इक्वल टू ax+2 प्लस bx। दो गुणनखंड दो कांस्टेंट सीधे निकाल सकते हैं लघु विधि से। और लघु विधि क्या कहती है, एक बार x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 तो 1 इक्वल टू a, x बराबर 0 रखा तो 2a प्लस 0, a बराबर 1/2 और x बराबर -2 तो 1 बराबर ये तो 0 हो जाएगा -b, b बराबर -1। तो I1 इज इक्वल टू a 1/2 1 अपॉन x dx माइनस 1 अपॉन x+2 dx। तो I1 इक्वल टू 1/2 log ऑफ x माइनस log ऑफ x+2, और ये आ गया आपका I समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर I इज इक्वल टू
लॉग ऑफ एक्स लिमिट 1 से 2 और ये माइनस प्लस 1/2 लॉग ऑफ एक्स 1 से 2 माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 लिमिट ले ली 1 से 2, दोनों की इंटीग्रेशन 1/1 से लिमिट चल रही थी। ये 1 से 2 है, ये भी 1 से 2 लिमिट आ जाएगी। ये आई इज इक्वल टू, यहीं जोड़ सकते हो 1 और 1 3/2 हो जाएगा, 3/2 लॉग ऑफ एक्स लिमिट 1 से 2 ये रहा, और यह हाफ 3/2 माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 लिमिट है 1 से 2। अब लीजिए आई बराबर 3/2 अपर लिमिट log 2 माइनस log 1 माइनस अपर लिमिट log 2 प्लस 2 4 माइनस log 1। आई इज इक्वल टू 3/2 log 2 माइनस log 4, तो 3/2 log 2 माइनस log 2 का स्क्वायर, 3/2 log 2 माइनस 2 log 2, तो माइनस 1/2 log 2, और इसको माइनस को हटाएं तो देखो आंसर क्वेश्चन नंबर 5th मिसलेनियस का 5th है 1/2 log 6, 1/2 log 6, तो माइनस माइनस प्लस का चक्कर पड़ गया। अरे ऊपर प्लस ही तो है भाई। लॉग्स आंसर आ रहा है इसका 1/2 log 6 अपना आ रहा है। ये गलती कहाँ है? I1 प्लस में लिया हमने 1/2 1/x, तो 1/2 log x माइनस log x प्लस 2, तो log x 1 से 2 और माइनस ये प्लस log 1/2 I1 की वैल्यू 1/2 log x और माइनस log x प्लस 2, और ये 1 और 1 3/2 जुड़ गए वो दोनों log x और हाफ log x, 3/2 log x log 2 माइनस log 1 और माइनस log 4, तो यहाँ प्लस आना चाहिए। जब भी x रहा -2, ओह सही तो है, गलती यहाँ है, x बराबर -2 रखा तो यहाँ माइनस प्लस का भी रहेगा। x बराबर -2, यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ -2 भी आएगा। b का मान क्या आएगा? -1/2, गड़बड़ ये थी भाई, तो ये माइनस का 1/2, ये 1/2 और ये आ गया आपका माइनस से 1/2 प्लस और माइनस का 1/2 log x प्लस 2 माइनस 1/2 और ये माइनस के 1/2 और ये हो गया माइनस 3/2, यहाँ पर आ रहा है -1/2। I1 बराबर 1/2 log x माइनस के 1/2 log x प्लस 2, तो यहाँ चेंज करो भाई, ये गड़बड़ हो गई। तो I1 इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x अपॉन x प्लस 2, और लिमिट है इसकी 1 से 2, लिमिट क्या रहेगी? 1 से 2, सही है। तो आई समीकरण 1 से आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ x 1 से 2 माइनस प्लस ही रह जाएगा, प्लस I1 1/2
log of x upon x plus 2 1 से 2 I is equals to log 2 minus log 1 plus 1 upon 2 upper limit log 2 upon 4 minus log 1 upon 3 ये आ गया log 2 प्लस 1 upon 2 log 1 by 2 minus log 1 by 3 तो log m माइनस log n log 2 प्लस 1 by 2 log 2 m upon n तो 3 by 2 1 upon 2 डिवाइडेड बाई 1 upon 3 3 upon 2 और ये आ गया अपना log 6 तो कैसे नहीं आ रहा, कहाँ गड़बड़ है भैया।